नमस्कार, मैं रंजू ठाकुर जीएसएसएस कोटला से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th का दूसरा अध्याय बहुपद। पिछली वीडियो में हमने सॉल्व की थी प्रश्नावली 2.2। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.3। तो प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न है एक्स क्यूब जमा 3x स्क्वायर जमा 3x जमा 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला भाग है x जमा 1, दूसरा है x माइनस 1/2 और तीसरा है x। तो सॉल्व करते हैं। पहला भाग दिया हुआ बहुपद, मान लेते हैं इसको p ऑफ x बराबर है x क्यूब जमा 3x स्क्वायर जमा 3x जमा 1। अब हमने किससे भाग देना है? x जमा 1। तो यहाँ पर भाजक जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। जब भाजक x जमा 1 है तो x जमा 1 को क्या लेंगे? 0 के बराबर। x जमा 1 बराबर है 0 लेने पर यहां से निकालेंगे x की वैल्यू और x की वैल्यू क्या आई? -1। उस x की वैल्यू को पुट करेंगे बहुपद में। p ऑफ -1 बराबर है x की जगह क्या भरना है? -1 की घात 3 जमा 3 x की जगह -1 जमा 3 -1 जमा 1। सॉल्व करते हैं इसको। -1 की घात 3, जब 1 को 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? 1। माइनस की घात विषम संख्या है तो क्या आएगा? माइनस जमा 3 -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस की घात सम संख्या है क्या आएगा? जमा प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 जमा 1। तो बराबर है -1 जमा 3 -3 जमा 1। अब माइनस के 1 है और जमा के 1 है, कट जाएगा। जमा के 3 है, माइनस के 3 है, ये भी कट जाएगा और क्या आएगा आपके पास? 0। तो इसलिए शेषफल बराबर है 0। तो जब हमारे पास भाजक था x जमा 1 से हमने भाग दिया इस बहुपद को, तो हमारे पास शेषफल कितना आया? 0। अब हम सॉल्व करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरा भाग है कि हमें किससे भाग देना है? x माइनस 1/2 से। तो हल दिया हुआ बहुपद क्या दिया है? p ऑफ x बराबर है x की घात 3 जमा 3x स्क्वायर जमा 3x जमा 1। अब भाजक क्या है हमारे पास? जब भाजक x माइनस 1/2 है तो क्या करेंगे? x माइनस 1/2 बराबर है 0 लेने पर यहां से निकालेंगे x की वैल्यू और x की वैल्यू कितनी आई? 1/2। अब इस x की वैल्यू को दिए हुए बहुपद में भरना है। p ऑफ 1/2 बराबर है 1/2 की घात 3 जमा 3 1/2 की घात 2 जमा 3
1/2 x की जगह भरना है जमा 1। सॉल्व करते हैं। 1 की घात 3 1/2 की घात 3 2 दूनी 4 दूनी 8 जमा 3। 1 की घात 2 1 और 2 की घात 2 2 दूनी 4 जमा 3 एकम 3/2 जमा 1। अब हमारे पास क्या आया 1/8 जमा 3/4 जमा 3/2 जमा 1। अब 8 4 और 2 ये है डिनोमिनेटर में, हर में, तो क्या आएगा 8 क्या आएगा एलसीएम लघुत्तम समवर्तक 2 4 और 8 का लघुत्तम समवर्तक 8। सॉल्व करेंगे इसको 8 एकम 8 1 को 1 से गुणा किया 1 जमा 4 दूनी 8 2 तिया 6 जमा 2 चौके 8 8 4 तिया 12 जमा यहाँ हर में 1 है 1 8 8 8 एकम 8। तो हमारे पास क्या आया शेषफल 12 और 8 20 6 26 और 1 27 27/8। तो शेषफल जब हमने इस बहुपद को x - 1/2 से भाग दिया तो हमारे पास शेषफल कितना आया 27/8। उसी तरह से इसका तीसरा भाग भी सॉल्व होगा। यहाँ पर भाजक क्या है x, तो x को किसके बराबर लेंगे 0 के बराबर। दिए हुए बहुपद में x की वैल्यू भरनी है 0 और क्या निकालना है शेषफल। अब हम सॉल्व करते हैं इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है x³ - ax² जमा 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुपद दिया है, माना बहुपद p of x मान लेते हैं और दिया है x³ - ax² जमा 6x - a। किससे भाग देना है x - a से। जब भाजक x - a है तो क्या करेंगे x - a को लेंगे 0 के बराबर। x - a बराबर है 0 लेने पर यहां से x की वैल्यू निकालनी है। क्या आएगी a, यहाँ माइनस में है a, इक्वल टू से भरे जाएगा जमा में। अब x की वैल्यू क्या आई a। अब इसको भरेंगे बहुपद में, तो p of a बराबर है x की जगह भरना है a माइनस a, x की जगह a² जमा 6 x की जगह a भरना है a की घात 3 माइनस, यहां लगेगा घात का नियम। यहां क्या है a की घात 1 गुणा में है। जब आधार बराबर हो तो घात क्या हो जाती है जमा। तो यहाँ a आधार क्या है a, तो यहाँ आधार सेम है a, घातें क्या हो जाएगी जमा 2 और 1 3 जमा 6 को a से गुणा किया 6a माइनस a। अब यहाँ एक a जमा का है और दूसरा माइनस का है, कट जाएगा और क्या बचा हमारे पास 6a माइनस a, तो कितना आया 5a। इसलिए शेषफल बराबर है 5a। तो जब दिए हुए बहुपद को हमने x माइनस a से भाग दिया तो हमारे पास शेषफल क्या बचा 5a।
अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली, इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, जांच कीजिए कि 7 जमा 3x 3x³ जमा 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। हमारे पास बहुपद दिया है 3x³ जमा 7x। हमने बताना है कि 7 जमा 3x इस दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। भाजक है 7 जमा 3x, x की वैल्यू दिए हुए बहुपद में भरनी है। अगर ये 0 आती है तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आती है तो गुणनखंड नहीं है। सॉल्व करते हैं। दिया हुआ बहुपद क्या दिया है हमारे पास, इसको p ऑफ x मान लेते हैं। 3x³ जमा 7x। 7 जमा 3x बराबर है 0 लेने पर, ये क्या है, भाजक है। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 7 पहले साइड जाएगा, इक्वल टू से पहले माइनस में, x बराबर है -7, यहाँ गुणा में है और इक्वल टू से परे जाएगा बटा में। अब ये वैल्यू दिए हुए बहुपद में भरनी है, तो p ऑफ -7/3 बराबर है 3, x³ है -7/3 जमा 7, x की जगह भरना है -7/3। सॉल्व करते हैं। 7 है, 3 बार गुणा करेंगे, 7 सतिया 49 और 49 सते कितना हुआ, 343/3 जमा माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि माइनस की घात क्या है, विषम संख्या है। तो कितना आएगा, 7 सतिया 49/3। यहाँ मैंने 3 को नहीं किया गुणा, 3 3 9 3 27। अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 9 27, तो कितना आया, -343/9 -49/3। 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 9। यहाँ कितना आ जाएगा, 9 एकम 9 और 1 को -43 से गुणा किया, -343, -3 3 9, 3 को 49 से गुणा किया, 147। तो कितना आया, दोनों संख्याएं क्या है, ऋणात्मक, क्या होंगी, जमा, -490/9, तो जो 0 के बराबर नहीं है। तो जो 7 जमा 3x है वो दिए हुए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।